बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से आज सबक नंबर 6 के मुकम्मल नोट्स पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 है हमारे पास नाम देवमाली, जो कि सिनफ़े नसर के या सिनफ़े अदब के एतबार से जो भी कह लें एक ही बात है। एक खाका है और इसके मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक हैं। टेक्स्ट बुक में से मैं आपको यानी दरसी किताब में से पूरा सबक दिखा रही हूँ। इसके मुश्किल अल्फाज के मानी इधर तहरीर कर दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। जी, ये अगला सफ़ा है। अगर कोई लफ्ज़ रह गया हुआ तो मैं अभी आपको नोट्स बुक से भी मुश्किल अल्फाज के मानी दिखाती हूँ, तो वहाँ से लिख लीजिएगा। ये मैं आपके लिए इसलिए सबक में लिख देती हूँ कि वहाँ से ढूंढ कर लिखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलें यहाँ पे लिख देती हूँ। और ये मश्क है। ऊपर जो है वो हालात ज़िंदगी थे मौलवी अब्दुल हक साहब के, और ये नीचे मश्क शुरू हो रही है। दरसी किताब में मौजूद जो नाम देवमाली की मश्क है, एक नज़र यहाँ से देख लीजिए। इसके हर सवाल का जवाब आपको, चाहे कोई भी इजाफी सवाल है, चाहे कोई सरगर्मी है, कुछ भी है, हर सवाल का जवाब अभी आपको नोट्स से मिल जाएगा। तो चलिए अब हम नोट्स को देखना शुरू करते हैं। ये नाम देवमाली के हमारे पास नोट्स हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि सिनफ़ अदब के एतबार से खाका है। मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक है, जिनकी ये तारीख़ पैदाइश है 1872 और 1961 इनकी तारीख़ वफ़ात है। फिर आगे हालात ज़िंदगी हैं जो आपने ख़ुद बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। और ये सब इनके जो तख्लीकी काम हैं, जो इनके तहरीरी काम हैं, जो भी अदबी काम हैं, जो भी इनके जो है वो उसलूब की खुसूसियात है, वो सब आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद ये मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, यहाँ से अच्छी तरह देख लें। ये आपने ज़रूर याद करने होते हैं ताकि आपको कोई भी इक़्तिबास, कोई भी इबारत दी जाए, कोई भी नसर पारा दिया जाए तशरीह के लिए, तो आप वो कर सकें। यहाँ तक मानी मुकम्मल हुए। अब हमारे पास फेडरल बोर्ड के पर्चे में सवाल नंबर 2 का हिस्सा अलिफ जो आता है तफ़हीम इबारत, आज जो है ये उसका सवाल यहाँ पे पहले शामिल है। तो ये अच्छी तरह से देख लीजिए, ये इसके सवालों के जवाब हैं। तो एक बार इनको अच्छी तरह से जवाबात को पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जवाबात कैसे लिखने होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है इबारत से लिख दें या फिर अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। और आखिर में ये सवाल है इबारत का जो है वो मरकज़ी ख्याल तहरीर करें, तो ये सवाल लाजमी आता होता है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, नसर पारों की तशरीह फेडरल बोर्ड के पेपर में यह सवाल नंबर 3 आता है। नाम देवमाली में से अक्सर औक़ात जो है ये नसर पारे तशरीह के लिए आ चुके हैं, तफ़हीम इबारत के लिए भी आता रहता है। तो ज़रा ये देख लीजिए। पहले मैंने आपको पहला इक़्तिबास सिखाया, अब यहाँ इक़्तिबास नंबर 2 है यानी बे, और ये उसकी तशरीह। और यहाँ पे ये इक़्तिबास नंबर 3 है यानी कि जीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए थे बोर्ड के, उनमें भी ये आ चुका है। तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये तमाम तशरीहात एक बार पढ़ लें तो आपको लिखने का तरीका आ जाएगा और पूरे सबक का खुलासा भी। ये सबक नाम देवमाली जो है वो जमात दाहुम में भी शामिल है। जमात दाहुम में जो मैंने करवा चुकी हूँ ये सारे असबाक के नोट्स, तो उनमें नाम देवमाली का मैंने खुलासा भी करवाया हुआ है हैंड रिटन नोट्स से।
अभी यहाँ पे वो मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ भी आपको दिखा देती। लेकिन अगर किसी को नामदेव माली का खुलासा चाहिए तो जमात दाहुम के असबाग की जो लिस्ट है वो आप ओपन करें, उसमें नामदेव माली वाले नोट्स में आपको मिल जाएगा खुलासा। ये जमा की सूरतें जो हैं ये नया इसमें उन्वान शामिल हुआ है। ये पहले मैं ग्रामर में करवा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये आगे जुमले ये सब आपको बनाने आने चाहिए, ये भी मैंने करवा दिए थे। इसका यानी कि पूरी ये जमात नाहुम के तमाम असबाग, तमाम नज़्म गज़लों के मैंने ग्रामर करवा दी है, उसकी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए ये सब के इनके आपको मुकोला, मुहावरा, रोज़मर्रा की जो तारीफ़ें हैं ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। मुहावरा, ज़रबुल इमसाल, मुतरादफ़ात, मुरक्बात सब आपको पता होने चाहिए। ये उनके मानी लिखे हुए हैं, अच्छी तरह से पढ़ने आपने। जी यहाँ तक ये सबक मुकम्मल हुआ और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कहीं किसी किस्म की कोई कमी नज़र आए या किसी सवाल का जवाब जो है वो समझने में कोई कन्फ्यूजन हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।